बात माता जी गाती थी, स्वर तो उन्हीं से आया, पिताजी गुनगुना लिया करते थे, पर घर प्रोफेशनल ऐसा कोई सिंगर या कोई कलाकार नहीं रहा। तो मिला के पूरी माँ के लिए सुन लिया जाए। हाँ, पूछे हैं आज, क्या कहना चाहेंगे? जी, बरेली में आज मनोकामना मंदिर में माँ भगवती का जागरण है, तो उसमें मेरी प्रस्तुति है, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सर, बरेली को नाथ नगरी के नाम से जाना जाता है और अब बहुत जल्द ही इसका जो बरेली का जो नाम ही नाथ नगरी के सभी जगहों पर से हो जाएगा, चर्चाएं ऐसी हैं, इसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया? जी, यदि नाथ नगरी होता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी, किंतु बरेली झुमके के नाम से भी जाना जाता है, तो झुमके का भी एक अपना विशेष महत्व है। यदि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम बरेली को जानते हैं तो सबसे पहले झुमके का ही नाम आता है, किंतु क्योंकि हमारी आस्था जुड़ी है बाबा के उस स्थान से, और यदि उस पर इस शहर का नाम होता है तो ये भी एक बड़ी प्रशंसनीय बात हुई है। सर, आने वाले जो कलाकार हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप में बहुत ही ज़्यादा अनुभव है, इसमें कोई दो राय नहीं। युवाओं के लिए हमेशा मैं 2-3 बातें बोलता हूँ कि एक तो जीवन में कभी सफलता तक पहुँचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए जी जान से लगना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जीवन में जो भी आप लक्ष्य तय करते हैं वो अपनी अंतरात्मा में सच्चे मन से उतार कर उस सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी मंजिल मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जीवन में जब आप संघर्ष के दौर से ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो ऊंचाइयों पर रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जिस प्रकार से कहावत है कि पैसा और शोहरत बचाना बड़ा मुश्किल काम है, इसी प्रकार से शिखरों पर पहुंचकर नम्र रहना, विनम्र रहना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हमेशा विनम्र रहे, जीवन में कभी किसी ऊंचाई पर भी पहुँचे। सर, अपने गाए हुए भजन जो है वो बहुत ही मधुर और सुमधुर रहे हैं, प्रातःकालीन घरों में बजते हैं, और एक आपका जो सर्वप्रिय आपका भजन है उसकी चंद लाइनें जो है वो दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, वो भजन जिस भजन से मैं पहचाना जाता हूँ, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं जी, वो मैं एक बार फिर से गुनगुना देता हूँ। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की। परिवार में शुरू से ऐसा रहा है कि आप संगीत में कुछ पुराने कुछ लोग गए हो, या आपकी कैसे ऐसे रुचि लेके आप? ऐसा नहीं है, परिवार मेरा कोई प्रोफेशनल सिंगर्स का परिवार कभी नहीं है, लेकिन कहते हैं कला ऐसे प्रति और संगीत के प्रति रुझान था हुआ है। हाँ, अन्यथा भाई तो हम और भी हैं, 3 भाई हैं, बहन है, तो और किसी में क्यों नहीं है। उसके साथ मैंने जोड़ा कि ईश्वरीय कृपा भी बहुत जरूरी है। माँ सरस्वती की कृपा रही। तकरीबन 12-12:30 से पहले तो नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि वो अंतिम ही देते हैं हमेशा। हाँ, मैं एक काम करेंगे, हम फ़ोन पर